हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड विद टीआर में। तो आज हम फोकस करेंगे एसएमसी के एक एडवांस टॉपिक पर, जिसमें हम बात करेंगे एसटीएल एसटीएच क्या होता है, आईटीएल आईटीएच क्या होता है। साथ ही साथ हम थ्री कैंडल फॉर्मेशन को भी समझेंगे और सीखेंगे कि सबको एक साथ कंबाइन करके कैसे प्ले करना है। एंड मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा देखें, एक सेकंड भी स्किप ना करें, और एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा देख लें। और प्लीज़ जो भी चीज़ें इसमें सिखाई जा रही हैं या और वीडियोस में सिखाई गई हैं उनको एक बार चार्ट पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी भी लर्निंग कहीं से भी ले लो, आपको कुछ भी समझ में आ जाएगा, बट वो तब तक आएगा जब तक आप वीडियो देख रहे हो। वीडियो देखने के अगर तुम 15 मिनट बाद भी उस चीज़ को करोगे ना, तो कुछ नहीं आएगा, सब दिमाग से साफ़ हो जाएगा। और फिर आप लोग ही कमेंट करोगे कि हमारी समझ में कुछ नहीं आया, उल्टा सीधा स्टडी करा रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो को देखकर अच्छी तरह से एक जेन्युइन कमेंट दो। एंड आप सब बेसिक टू एडवांस वीडियो मांग रहे हैं तो उसकी टेंशन आप मत लो, क्योंकि मेरे को पता है कि आपको किस टाइम पे कितना मटेरियल देना है जिससे आप इजीली उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाओ। और बेसिक टू एडवांस सीरीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी, और इसी चैनल पे आएगी। तो इसीलिए अभी जो चीज़ सिखाई जा रही है उस चीज़ पे फोकस करो। एंड बेसिक टू एडवांस चीज़ें मैं ज़रूर दूंगा आपको, सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल है, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, जिस भी मार्केट में आप उसमें बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे उस चीज़ को आप। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईज़िली वो चीज़ आपको समझ में भी आ जाएगी। और बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये भी होगा कि ये जो मैं आईटीएल आईटीएच सिखाऊंगा, एसटीएल एचटीएच सिखा रहा हूँ, ये सब इंडियन मार्केट में यूज़ होगा या फॉरेक्स में? तो ये चीज़ दोनों में यूज़ होगी, टेंशन मत लो, क्योंकि ये एडवांस लेक्चर है। और ये सच बता रहा हूँ, नॉर्मल प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस से बहुत ऊपर की चीज़ है। इसीलिए इस वीडियो को हर जगह शेयर करो और अच्छे रेस्पॉन्स दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो ये कॉन्सेप्ट है एस टी एल एस टी एच, आई टी एल आई टी एच एंड थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर मैपिंग करने में यूज़ होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट किस साइड जाएगी, अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी, जिससे आप इजीली ट्रेड प्लान कर पाओगे। और मेरे चैनल पर जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो चाहे फॉरेक्स के हों या इंडियन मार्केट के, उनसे बस इतना ही बोलूँगा, जल्दबाजी मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं आपको सब लर्न कराऊँगा, बस जो सिखा रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस करो, और जो मैं बताने वाला हूँ उसको ठीक से अप्लाई करो। इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, जहाँ आपका मन करे वहाँ प्रैक्टिस करो, और ये आपको बहुत सही रिटर्न देगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे हैं। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पर हमें पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। और स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या करना है, आपको पहले स्ट्रक्चर मैपिंग में थ्री कैंडल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर मैपिंग बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टाइम फ्रेम है, 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, इनके चाल में आपको नहीं फंसना है। अगर आप इन सब के ट्रैप में फंस गए ना, कि मैं पहले 4 आवर पे देखूंगा, फिर 3 पे, फिर 1 पे, 30 मिनट पे, 15 पे, ऐसे धीरे धीरे करके लोअर पे जाऊंगा, हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम जाऊंगा, तो आप मार्केट में इतनी बुरी तरह ट्रैप होने वाले हो ना, कुछ पूछो मत। इसीलिए आपको सिर्फ दो टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं इसमें, एक 4 आवर एंड एक 1 मिनट। 4 आवर आपको देखना है डायरेक्शन के लिए, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, एंड 1 मिनट पे आपको ट्रेड प्लान करना है एंड स्ट्रक्चर मैपिंग भी करना है। और ये जो टाइम के बारे में चीज़ें हैं ना, जितनी भी टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपके आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, क्योंकि एक टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आपका आता है फ्रैक्टल, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एंड वो आपके समझ में ऐसे नहीं आएगा। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसीलिए अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बिकॉज इस वीडियो से आपको बहुत से क्वेश्चन निकलेंगे आपके दिमाग में, और बहुत कन्फ्यूज़न होने वाली है। तो जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेश्चंस निकले, वो कमेंट में टाइप कर कर सेंड कर देना, और कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको देखेंगे और उसके ही ऊपर नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे, और जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको हम भी समझेंगे,
कि ये किस तरीके से सीखना चाहते हैं। इसीलिए चलिए अब चार्ट पे आ जाते हैं और वीडियो में ज़रा और देरी नहीं करते हैं। तो थ्री कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है? थ्री कैंडल फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। थ्री कैंडल फॉर्मेशन एक स्विंग को बोलते हैं। जैसे कि, एक मिनट, जैसे आप इस स्विंग को देख रहे हो, ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन है। अब ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन क्यों है? अब ये थ्री कैंडल फॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें जो मिड वाली कैंडल है ना, वो आपकी हाई है, मतलब ऊपर है, और ये साइड वाली कैंडल उसके नीचे है। जैसे ये और ये दोनों कैंडल इसके नीचे हैं, तो ये आपका थ्री कैंडल फॉर्मेशन वैलिड है। और ये कौन सा थ्री कैंडल फॉर्मेशन है? ये बुलिश थ्री कैंडल फॉर्मेशन है। अब इसके बाद ये आया, ये भी आपका थ्री कैंडल फॉर्मेशन है। 1 2 3, मिड वाली ऊपर, बाकी दोनों साइड वाली नीचे। और थ्री कैंडल फॉर्मेशन एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वही होता है थ्री कैंडल फॉर्मेशन। जैसे हेड ऊपर होता है और शोल्डर दोनों साइड में नीचे, वैसे ही थ्री कैंडल फॉर्मेशन को बोलते हैं। अब थ्री कैंडल फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गया होगा। BRS मतलब डाउन साइड में तो वो BRS थ्री कैंडल फॉर्मेशन है, अप साइड में तो वो बुलिश थ्री कैंडल फॉर्मेशन है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। और ITL ITH पे आ जाते हैं अब हम। तो ITL किसे बोलते हैं? जैसे कि थ्री कैंडल फॉर्मेशंस के जो स्विंग होते हैं ना, वो तीन होने चाहिए। जैसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम वो करते हैं ना आइडेंटिफाई, जस्ट लाइक ये, थोड़ा ठीक नहीं बना बट आप समझ लेना। जैसे ये शोल्डर हैं दोनों और ये आपका हेड, वैसे ही थ्री कैंडल फॉर्मेशन होता है। जैसे अभी यहाँ पे ये वाला बन रहा है, ठीक है, ये दोनों शोल्डर हैं, ये हेड है। ये BRS हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको, प्राइजेक्शन वाले या जो भी चीज़ है चार्ट वाले। अब उसी को हम यहाँ पे ITL बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ITL। जैसे कि ये हमारा ITL है। अब ये ITL क्यों है? एक मिनट, मैं इसको नाम दे दूँ ITL। हाँ, तो ये ITL क्यों है? ये ITL इसीलिए है क्योंकि एक स्विंग तो ये रहा थ्री कैंडल फॉर्मेशन का। जैसे मिड वाली कैंडल इसमें ये रही ऊपर, सॉरी, मिड वाली कैंडल ये रही इसमें नीचे, और ये दोनों साइड में अप साइड में, मतलब इससे ऊपर है। इसका लो ये रहा, दोनों ऊपर है। तो ये हमारा थ्री कैंडल शोल्डर का एक विक हो गया कंप्लीट। अब इसके साइड में आ जाओ, एक थ्री कैंडल फॉर्मेशन ये रहा, थ्री कैंडल फॉर्मेशन ये रहा, तो एक स्विंग ये हो गया एंड एक स्विंग ये हो जाएगा। तो तीनों स्विंग वैलिड हैं, और ये तीनों स्विंग जो हैं वो BRS हैं, मतलब डाउन साइड में बने हैं। और ये डाउन साइड में कहाँ पे बने हैं? ये डाउन साइड में बने हैं आपके, एक मिनट, हम एक वाइस देख लेते हैं जो हमारा इसने कंप्लीट किया है। जैसे यहाँ का ये, यहाँ से वाइस है ये। जैसे अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये वाला वाइस है, कंप्लीट किया है इसने ये वाला। तो यहाँ से हम इसको ले लेंगे। अब हम यहाँ पे इसको ले सकते थे, इस वाली कैंडल को एज अ POI, बट इस कैंडल को हम POI क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो है ना वॉल्यूम इम्बैलेंस है, आप देख सकते हो वॉल्यूम इम्बैलेंस। तो हम इसको पहले मार्क कर लेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है वो आप मैनेज कर लेना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, और इसको देखेंगे हम आगे कि यहाँ से मार्केट अपसाइड गई है या नहीं गई, हमारा ये वाइस मार्केट ने टच किया है या नहीं किया। तो आप देख सकते हो मार्केट ने हमारा एग्जैक्ट बायस कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ से हमारी ट्रेड प्लान हो सकती थी।
अब हम यहाँ से ट्रेड कैसे प्लान करते हैं अपनी। अब यहाँ से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम लॉन्ग साइड की क्यों। अब जैसे कि आपके मन में कभी कभी क्वेश्चन आता है, आपके वॉइस क्लियर होते हैं कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आप क्लियर होते हो, बट आप ये क्लियर नहीं होते कि यहाँ पे ये POI आ रहा है या OB आ रहा है या जो भी चीज़ है, आपके प्राइस एक्शन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, ये इसको ब्रेक करेगी या यहीं से रिवर्स हो जाएगी। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। उसका सीधा सीधा सा फंडा यही है कि जहाँ भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस या आपका POI होता है ना, हम तो SMC वाले हैं, हम तो POI या ICT सर के उस पे बेहाफ पे चलते हैं, तो हमें प्राइस एक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। बट मैं प्राइस एक्शन वालों के लिए भी बता रहा हूँ इस चीज़ को, और SMC वालों के लिए भी बता रहा हूँ कि जहाँ भी आपके वाइज कंप्लीट होते हैं वहाँ पे आपको ये 3 कैंडल फॉर्मेशन देखना है। जहाँ 3 कैंडल फॉर्मेशन बन जाए या ITL या ITH बन जाए, जो हेड एंड शोल्डर जैसे बोलते हैं, वहाँ से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान की अपनी, ठीक है। यहाँ से हमने ये SL लगाया, इसके नीचे हमारा SL आया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया SL हमारा। SL कितना छोटा है देखिए, यहाँ पे 7 पॉइंट का SL है बस, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट देखो कितना बड़ा है। हम टारगेट किसको वो करेंगे पहले, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा लिक्विडिटी, ये वाला, ठीक है। और हमारा बड़ा टारगेट किसे कहेंगे हम, जो हमारा यहाँ से होगा, क्योंकि लास्ट POI या जो भी चीज़ है वो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये POI आ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये POI है, यहाँ पे FBG भी है, तो ये वैलिड POI है। बट हम इसको POI कंसिडर ना करते हुए हम इसका MT ले लेंगे, मतलब मीन्स थ्रेशोल्ड। अब MT यहाँ से हम इसको मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सारे वो हटा देते हैं इसमें से लेवल्स, बस 0.5 1 और 0 लेंगे। MT किसे कहते हैं, MT कहते हैं हमारे मीन थ्रेशोल्ड जो है, जो आपने पढ़ा होगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, अब बस उसी को बोलते हैं। इसमें 0.3 रह गया, ये हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये टारगेट ले लेंगे अपना, जस्ट लाइक मिड में, ठीक है। यहाँ से ये आया, ये हमारा टारगेट, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा। फर्स्ट हो जाएगा हमारा रीसेंट लिक्विडिटी स्विंग जो होते हैं, इसको ले सकते हो या इसको ले सकते हो। और फाइनल हमारा होगा ये वाला MT। देखिए एग्जैक्ट वहीं पे मार्केट आके रिवर्स हुई है। अब मेरे को पता है ये रिवर्स हुई है यहाँ से, अब आपको कैसे पता चलेगा। और यहाँ पे हम देखें ना, टारगेट हमें कितना मिला है, और ये भी नहीं है कि नेक्स्ट डे मिला है, इसमें आपको थीटा डे लगे या कुछ और लगे। जो इंडियन मार्केट वाले हैं उनके जहन में सबसे बड़ी चीज़ यही आती है, थीटा डे वगैरह की प्रॉब्लम। तो सेम डे गई है ये मार्केट, ये भी नहीं है कि उसके बाद गई है नेक्स्ट डे या एक्सपायरी के बाद गई है या और कभी गई है इन फ्यूचर, तो उसमें भी नहीं गई, सेम डे गई है। एक मिनट, मैं इसको सेम डे पे ले आता हूँ। देखिए यहाँ पे डे ख़त्म हो रहा है, बट उससे पहले ही यहाँ पे मार्केट आ गई है। और यहाँ पे आप देखोगे रिस्क एंड रेशियो रिवॉर्ड कितना मिला है, तो आप देख सकते हो रिस्क एंड रेशियो रिवॉर्ड देखिए 1:186 रिस्क एंड रेशियो रिवॉर्ड है ये हकीकत में पॉसिबल है। अगर आप SMC और ICT सर के बिहाफ पे चलते हो ना, तो ये आप इतने बड़े बड़े मूव पकड़ सकते हो। देखिए 7 पॉइंट का SL था,
और हमको 7 पॉइंट के एसएल के बदले कितने पॉइंट मिले? 1130। देख रहे हो आप एसएमसी की पावर? कोई पकड़ सकता है इतना बड़ा मूव? देखिए, अब पहला टारगेट भी आप देखते हो ना, पहला टारगेट देख लो आप, चलो। देखिए, पहले टारगेट में भी आपको 1:130 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है, मतलब 7 पॉइंट के बिहाफ पे। सॉरी, एक मिनट। पॉइंट्स ये थे फाइनल टारगेट पे, 7 पॉइंट के बदले आपको 1285 पॉइंट मिले थे फर्स्ट टारगेट में। वो सॉरी, सेकंड टारगेट में। फर्स्ट टारगेट में आपको मिले हैं 7 पॉइंट के बदले 900 पॉइंट्स। तो 900 पॉइंट्स आई थिंक कम नहीं है। पहला टारगेट भी अपना हिट होता तो आपका जो भी कैपिटल है वो 2-3 गुना तो हो ही जाता कम से कम। तो ये हमारा आईटीएल के थ्रू एंट्री थी। अब हमारा आईटीएच क्या आईटीएच किसे कहेंगे? आईटीएच कुछ भी नहीं है। आईटीएच हमारा ये रहा, ये हमारा आईटीएल था जो भी हमने मार्क किया। एक मिनट, यहाँ पे मार्क किया था। एक मिनट मैं इसको हटा दूँ ज़रा, जिससे क्लियर हो। ये हमारा आईटीएच कहलाएगा। जिसे हम बॉस बोलते हैं ना, वही चीज़ आईटीएच होता है। बस उसमें हमको स्विंग्स देखने हैं, जैसे कि एक ये वैलिड स्विंग है 3 कैंडल फॉर्मेशन, एक ये 3 कैंडल फॉर्मेशन बन गया, एक ये ब्लैक कैंडल अप है एंड दोनों डाउन साइड में, और एक 3 कैंडल स्विंग ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आई टी एच कहलाएगा। एक मिनट, इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब आप एस टी एल और एच टी एच पूछ रहे होंगे मेरे से, या आ रहा होगा आपके मन में। तो एस टी एच या एस टी एल, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का ये लेग बना, आई टी एल टू आई टी एच। अब इसमें लेग में हमको जो ये है ना, जैसे एक स्विंग ये रहा, स्विंग बनेंगे जाहिर सी बात है। अब ये कोई भी मार्केट हो, अब कोई भी मार्केट है, अब वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तो जाएगी नहीं। अब मार्केट धीरे धीरे ही जाती है, फ्लैक्चुएट होने के बाद ऐसे ही तो जाएगी, ऐसे जाती है मार्केट, आपको भी पता है। अब इसमें हमको ये तो मिल जाएगा, डाउन साइड टू अप साइड बायस मिल जाएंगे। ये आई टी एच हो जाएगा, ये आई टी एच हो जाएगा, ये आई टी एल हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ये हमारा आई टी एल हो गया, ये आई टी एच हो गया। बट ये जो स्विंग्स हैं, ये जो स्विंग्स हैं ये क्या कहलाएंगे? तो ये कहलाएंगे हमारे एस टी एल। बट यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि 3 कैंडल फॉर्मेशन ही हो, और एक आपका ये हो जाएगा। देखिए, ये मिड वाली कैंडल डाउन है और दोनों अप साइड में है, इसका लोअर लो किसी ने टच नहीं किया। अब ये हमारा एस टी एल और एस टी एच किस यूज़ में आता है? एस टी एच और एस टी एल हमारा सिर्फ जो ट्रेलिंग एस एल होता है ना हमारा, जैसे एस एल हुआ जस्ट लाइक, एक मिनट, हमने यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान की, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, ये हुई हमारी एक ट्रेड। अब हमने एस एल रखा इस स्विंग के नीचे, ठीक है, रख दिया। अब हमारी मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ये ऊपर गई गई,
मार्केट आ गई यहाँ पे। अब हमारा डर होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर हमारे एसएल को ना काट दे, हमारे तो पैसे आते आते चले जाएंगे ना। अभी हम यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं, अब यहाँ पे मार्केट काटेगी तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो हम एसएल को ट्रेल कर देते हैं, जो हम कर देते हैं ना पैसों पे कि 10 रुपये ऊपर करके वो कर दे रहे हैं, 10 पॉइंट ऊपर करके कर दे रहे हैं, या 50 पॉइंट ऊपर करके कर दे रहे हैं एसएल ट्रेल। वो एक वैलिड एसएल नहीं होता है। वैलिड एसएल, और आपने खासकर देखा होगा, आप एसएल ट्रेल करते हो, मार्केट आती है आपके एसएल को लेती है, दोबारा आपके डायरेक्शन में चली जाती है। बट आपके डायरेक्शन में जाती है, बट उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपके एसएल हंट कर चुकी है। तो उसके बाद आपको प्रॉफिट तो देगी नहीं ना मार्केट। तो इसीलिए एक वैलिड एसएल के लिए हम एसटीएल या एसटीएच का ही यूज़ करते हैं। अब अप साइड या डाउन साइड में वो आपको देखना है। तो जैसे कि ये वाला, एक मिनट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये है, इसको हम एस टी एल नाम देंगे, ठीक है, एस टी एल हो गया। अब हमारी ट्रेड कैसे प्लान होगी, यहाँ से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी ट्रेड थी ये वाली, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको प्रैक्टिस करना। और जो भी क्वेश्चंस या कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है ना इस लेक्चर को लेके, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा ये एसएल था 16, हमारा तो 7 पॉइंट का आया था ना जब हमने ट्रेड प्लान की थी। तो जैसे हमारा यहाँ पे ये एसएल है कुछ, ठीक है, हम अपना एसएल यहाँ से उठा के एसएल कहाँ कर देंगे, हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक, जो गैप है ना, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गई, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे हमने इतना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहाँ से ये एस टी एल नेक्स्ट एस टी एल बना दिया इसने, तो हम हमारा एस एल यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। तो अब हम ये जो वो है ना, ये वाली एरिया, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमने बुक कर लिया। अगर मार्केट रिवर्स भी आती है ना, तो हमारा ये प्रॉफिट हमारे पास आएगा। और आप देख रहे होंगे ये एस टी एल है, ये एस टी एल है, मार्केट ने कहीं भी आके इसको लिया नहीं है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा जो आई टी एच है ना, वो नहीं कटा है अभी। हमारा आई टी एच जब पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा एस टी एल या एस टी एच कटता है। एक बात याद रखना, हमारा एस टी एल या एस टी एच तब तक नहीं कटेगा जब तक मार्केट आई टी एल टू एच टी एच ना चली जाए, या एच टी एच टू आई टी एल ना आ जाए, हमारा जो वाइस है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो। और ये लेक्चर मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे मेन थ्रेशोल्ड है, 3 कैंडल फॉर्मेशन है, आई टी एल है, एच टी एच है, और एस टी एल है, एच टी एच है, ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं। मैंने ये अभी शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाया है। और मेरे को पता है आप मेरे को बेवकूफ़ बोलने वाले हो, क्योंकि आपको बेसिक टू एडवांस सीखना है। बट मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ दे रहा हूँ जो आपको डाइजेस्ट हो, और किस तरीके से डाइजेस्ट करवानी हो वो मेरे को पता है। और मैं इस चीज़ में, मेरे को पता है कि ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आई होंगी, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से बिल्कुल नहीं आई होंगी। और कोई दिक्कत नहीं है नहीं आई हैं तो, क्योंकि ये इन फ्यूचर के लिए है, जो बेसिक टू एडवांस हमारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं ना, उनके लिए। अभी आपने इस चीज़ में जो चीज़ें देखी ना, एस टी एल, एस टी एच, 3 कैंडल फॉर्मेशन, मेन थ्रेशोल्ड, या जो भी प्रीमियम डिस्काउंट जो भी जोन होते हैं, या मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगी, मार्केट एग्जैक्ट पॉइंट जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी आपके वाइस होते हैं वहाँ से रिटर्न लेगी या उसको काट के ऊपर जाने वाली है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में लाइव मार्केट में। और आप ट्रेड प्लान नहीं कर पाते इस वजह से। तो बस उसी चीज़ के थ्रू ये अब जो कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे, उसमें ये चीज़ें आपको हाईलाइट होंगी ना कि हाँ, ये उस लेक्चर में बताया गया था ये वाला टॉपिक। तो उस टॉपिक को आप इजीली और एक फ़ोकस के साथ देखोगे और फोकस के साथ समझोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे फोकस के साथ, क्योंकि आपको उसका यूज़ पता चल गया है ना अभी कि उसका यूज़ क्या है। तो अब जो कॉन्सेप्ट आएंगे उनका यूज़ से, अभी जो यूज़ हुआ है वो आपको पता चलेगा और उसकी वैल्यू पता चलेगी। मैंने सिर्फ इसीलिए ये लेक्चर कराया है आपको। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे लोगों को ये शेयर करो जो भी लेक्चर्स हैं, और हमें सपोर्ट करो, जिससे हम आगे आपको जो भी स्कैम चल रहे हैं ना ऑनलाइन,
कोर्स के नाम पे जो कुछ भी दे रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोर्स दो अपना। तुम मेहनत कर रहे हो, तुम पैसा डिज़र्व करते हो, लो पैसा लोगों से, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी लोगों को फ्री की नॉलेज नहीं चाहिए, या उसकी वैल्यू नहीं होती है। लोगों को पैसा देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ हमारी कोई चीज़ उन पे है, तो हम उनसे जो भी चीज़ें हैं वो लें वापस। क्योंकि सबको लेन देन आता है भाई, कोई इतना पागल नहीं है कि कोई फ्री में किसी को कोई चीज़ दे। आप भी पैसा दोगे सामने किसी को, आप कुछ लोगे उससे, एजुकेशन हो या और कुछ चीज़। तो वैसे ही, बट पैसा जहाँ दे रहे हो वो एक वैलिड जगह तो हो, वहाँ पे लोग आपको सिखाएं तो सही चीज़ें। जो आप सीखना चाहते हो या ट्रेडर बनना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, या जो जिस भी फेस से आप गुजर रहे हो, क्योंकि मेरे को पता है भाई ट्रेडर की लाइफ इतनी इजी नहीं होती, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं। तो इसीलिए जो भी चीज़ें हैं एक सीक्वेंस के साथ करो, और चैनल पे बने रहो। एक रियल नॉलेज यहाँ आपको मिलने वाली है, जो सच में आप इधर उधर घूम रहे हो ना, इसका कोर्स वाई कर रहे हो, उसका कर रहे हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज़ की। आप बस चैनल पे बने रहो, और जो जो चीज़ हैं उनको करो। और धीरे धीरे हर चीज़ में टाइम लगता है, ये चीज़ आपको भी पता है, तो कोई दिक्कत उसमें इशू नहीं है, या कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। सॉरी मेरे वर्ड थोड़े इधर उधर जा रहे हैं, बट मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा था, बैक टेस्टिंग कर रहा था, इसीलिए अब नाइट के, सॉरी नाइट में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसीलिए थोड़े वर्ड मेरे इधर उधर हो रहे हैं। और बाकी आप सपोर्ट करो, और वीडियो को इधर उधर जहाँ आपका मन करे वहाँ शेयर करो, लोगों को दिखाओ, एक रियल नॉलेज मिलेगी उनको इस चीज़ से।